हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सुबह की शुरुआत हो चुकी है। सबसे पहले थायराइड की गोली लेते हैं। और हाँ, आजकल मैं सिर्फ वॉक कर रही हूँ। वॉक करने से मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा है ना, तो उसके देखिए, पहली बात तो क्या होती है कि टाइम भी होना चाहिए वॉक के बाद एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे घर के भी काम होते हैं और हमें अपने लिए भी, खुद के लिए टाइम निकालना होता है। जैसे मैं एक्सरसाइज करती थी घर पे रह के, तो घर के भी काम देख लेती थी, एक्सरसाइज का भी काम देख लेती थी। लेकिन अब वॉक करने जाना है तो वहाँ से हम दौड़ के घर के काम तो कर नहीं सकते। तो जो 1 से 1.5 घंटे होता है वो वॉक में निकल जाता है, तो फिर एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं बचता। वैसे मैं सच कहूँ, अगर आप जल्दी वजन घटाना चाहते हैं, बेली फैट, ब्रेस्ट फैट, हैंड फैट, थाई फैट, और अपने टमी को भी कम करना चाहते हैं ना, तो सुबह सबसे पहले वॉक शुरू कर दें। अगर आप 5 किलोमीटर की डेली वॉक करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक करके देखो, लगातार कंटिन्यू, बीच में ब्रेक मत लो। और साथ ही आप थोड़ी बहुत डाइट करेंगे। डाइट में जैसे आप चीनी छोड़ दें, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल भी आपको छोड़ देना है। आप सुबह शाम की चाय पी सकते हैं, बहुत कम चीनी वाली। हाँ, बाहर की बहुत सारी चीज़ें छोड़ दें। आप घर का बना हुआ कम तेल में खाना खाएं, तो आप हाँ, लगभग आप 30 दिन में ही आपको फ़र्क पता चल जाएगा और बहुत ज़्यादा हद तक आपका बेली फैट कम हो जाएगा। ये जैकेट मैं जो आजकल पहनती हूँ, ब्लेजर पहनती हूँ, जब ये लगभग 6-7 साल पहले आया था जो ब्लेजर आजकल मैं पहन के वॉक पे जाती हूँ ना, तो इसका एक भी बटन बंद नहीं होता था, इतना ज़्यादा हमारा वजन था। ये ब्लेजर मैं ऐसे खुलता पहनती थी। आज आप ये चारों बटन इसकी ब्लेजर की बंद होती हैं। तो कहने का मतलब है, अभी जब मैं वॉक नहीं करने जाती थी ना, तो मेरा 66-67 केजी वज़न होता था। लेकिन जब से मैं वॉक करने जा रही हूँ, सब कुछ खा रही हूँ, कोई परहेज नहीं कर रही हूँ। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें वज़न कम करने के टाइम क्या कहते हैं ना, छोड़ दिए थे, जैसे चीनी खाना, चाय पीना, अपना डाइट कर रहे थे। लेकिन आजकल मैं ठंड में सारी चीज़ें खा रही हूँ ना, लेकिन क्वांटिटी जो है कम करके खा रही हूँ। तब भी बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि आप इतना खाना खा लेती हो भैया, दिन भर काम करना है, दिन भर चलना है, दिन भर के सारे 4 लोगों के लेके काम चलना है। तो अगर हम खाएंगे नहीं तो किसकी ताकत से काम करेंगे? कम से कम उसके लिए 2 रोटी तो खाना ही चाहिए। 2 रोटी सुबह, 2 रोटी शाम, इससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं। हाँ, हमारी थाली हम सजा के ज़रूर लेके बैठते हैं, उसमें बहुत सारा सलाद, दही, चटनी, ताकि थाली थोड़ी सी देखने में सुंदर लगे, भरी भरी लगे। तो वॉक करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वॉक करिए, अपना वजन जल्दी से घटाइए। आज हमारा लगभग 9,600 स्टेप लिया है, मतलब 10,000 स्टेप लिया। 8 किलोमीटर की मैंने वॉक करी है, आपको हम दिखाते हैं। ये घड़ी एकदम फ़ोन की तरह चलती है, बहुत अच्छी है। 441 कैलोरी बर्न की है। 8 किलोमीटर की वॉक करी है। उसके बाद घर आकर के फटाफट से अपना पानी गर्म होने के लिए रख देते हैं। अदरक एक दिन पहले ख़त्म हो रखी थी, तो आ चुकी है अब। अदरक वाला पानी क्या होता है ना, जैसे हम बाहर वॉक पे जाते हैं तो बहुत मौसम ठंड होता है और हमें सर्दी जुकाम होने की संभावना ज़्यादा होती है। अदरक गर्म होती है, इसकी तासीर हम गर्म पानी में डाल के इसको पीते हैं तो ठंड लगने की या फिर जुकाम सर्दी होने की कोई दिक्कत नहीं होती है। और इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है ना, मैं शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। मैं ब्लेजर पहन के जाती हूँ, कनटप्पा नहीं लगा के जाती हूँ, कान में टोपी लगाना मुझे ऐसे बड़ा अटपटा सा लगता है। यही ब्लेजर पहन के जाती हूँ ना, जब वॉक करने लग जाती हूँ तो बहुत गर्मी हो जाती है। हमें रोज़ के रोज़ इनर धुलने पड़ते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा पसीना हो जाता है ना, स्मेल करने लग जाती है। तो बस उसके बाद घर आकर के फटाफट से अपना गुनगुना, और यहाँ पे मैंने सबसे पहले दाल धुल करके पहले से ही रख लिया था, साथ में चावल भी धुल करके रख लिया। दोनों मैं साथ में ही ज़्यादातर धुल करके रख देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे दाल धुल करके मैं चढ़ा देती हूँ और उसी भगोने में मैं फटाफट से चावल भी धुल लेती हूँ। दाल चावल धुल के पहले से रखने से डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। ये खाने में, पचने में हमारी हेल्प करता है। दूसरी चीज़ क्या होती है, दाल तो जल्दी पक जाती है जब हम पहले से धुल कर रख देते हैं। और दूसरी चीज़ जो चावल की बात होती है ना, चावल जब ऐसे धुल करके आधे घंटे पहले, 1 घंटे पहले रख दो ना, तो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले पकते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल चावल का भी काम कर रही थी, साथ साथ में झाड़ू पोछे का भी काम निपटा रही थी। मन तो आज नहीं हो रहा था पोछा लगाने का, लेकिन देखिए, जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन पूजा पाठ करनी रहती है, तो ज़रूरी हो जाता है घर में पोछा लगाना। और बाकी के दिनों में हफ्ते में 2 दिन 3 दिन में पोछा मारती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ऐसी जगह है कि जहाँ पे पोछे की ज़रूरत होती भी नहीं है। दूसरी बात क्या होता है ना, कि इतना ज़्यादा सीलन वगैरह होती है, तो मैं बहुत ज़्यादा पोछा नहीं मारती हूँ। बस वैसे सूखा पोछा एक बार मैंने गीला किया, उसको निचोड़ दिया, उसके बाद मैं पोछा मार देती हूँ। पोछा मारने के बाद रह गया था आटा गूँथने का काम। मैं सोच रही थी हो सकता है बिटिया स्कूल जाए तो टिफ़िन लेके जाए, आटा भी मार देती हूँ फटाफट से। उसके बाद मैं नहाने जाती हूँ।
जैसे ही मैं आटा गूँथ करके निमकी, तब से बच्चे उठ के गए कि मम्मी नाश्ता दो फटाफट से, ये लोग मंजन करके आए। मैंने कहा ठीक है, ये नाश्ते में तुम लोग सब्जी रोटी खाओगे तो थोड़ा सा टाइम लेना पड़ेगा, और अगर तुम लोग गाजर का हलवा दूध लेते हो तो मैं फटाफट से इसको दे के फिर स्नान को जाती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों ने कहा गाजर का हलवा दे दो, और गाजर का हलवा यहाँ पे मैंने दोनों बच्चों के लिए निकाल दिया है। साथ ही गौरी दूध नहीं पिएगी, गोलू को दूध निकाल के दे दिया है। तो यहाँ पे ये बच्चे अपना करते रहेंगे। उसके बाद मैं फटाफट से चली गई स्नान करके आई, तो मैंने देखा देर हो रहा था, और मतलब पूजा करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं था, और मुझे आज सर धुल के नहाना था। फिलहाल मैं ऐसे स्नान करके एक बार चली आई हूँ किचन में, क्योंकि आप लोग काफ़ी बार कहते हो कि स्नान करके ही कुकिंग का काम करना चाहिए। तो मैंने पूरी कोशिश की है स्नान करके किचन में आने की, और मैं करती भी हूँ जैसे बच्चों की छुट्टी रहती है। लेकिन जल्दबाजी में देखो भाई, एक इंसान कितने सारे काम करे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी, जिसमें मैंने अदौरी डाल दी है, कोहड़ौरी डाल दी है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गैस पे मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। उसके बाद सरसों का तेल डाला है, उसमें आलू को डाला है लंबे लंबे स्लाइस में कटे हुए, और 5-6 कोड़ौरी इसमें डाल दी है। उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई किया, जैसे लाल लाल हल्के से फ्राई कर लिए हैं। उसके बाद बचे हुए तेल में गोभी डाल दी है। जो गोभी होती है ना, बहुत ज़्यादा तेल पीती है, इसलिए कोशिश करें ना कढ़ाई में बस ज़रा सा ही तेल रहे, और गोभी को उसमें कल्हार लें, यानी भून लें। गरम गरम कढ़ाई में गोभी को कल्हार देंगे ना, तो भी वो टेस्ट आएगा, कच्चापन इसका निकल जाएगा। तो हल्का सा इसको ही भूनना है, मतलब बहुत ज़्यादा कुछ नहीं भूनना है। लेकिन अगर आप भून के बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग आता है। अगर आप कच्ची गोभी बनाते हैं तो वो भी अच्छा होता है, लेकिन स्वाद थोड़ा सा अलग हो जाता है। सेम कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल डाला है, कसूरी जीरा मेथी और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाते हुए इसमें मैंने लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाला है, अदरक नहीं था। उसके बाद यहाँ पे मैं जो पेस्ट बनाती हूँ प्याज का, उसमें हरी धनिया की पत्ती डाल देती हूँ। आजकल प्याज थोड़ी सी लाल लाल आ रही है ना, और हरी धनिया की पत्ती डाल दो तो कलर भी चेंज हो जाता है। और ठंड की सब्जियाँ भाई जब तक हरी हरी ना रहे ना, तब तक लगता ही नहीं कि इसमें धनिया और ये पड़ी हुई है। एकदम जब हम लोग गाँव देहात में रहते थे, मतलब मायके में, तो जो भी हमारी सब्जी बनती है ना, ऐसे एकदम उसका कलर पीले की बजाय हरा रहता है, एकदम धनिया की पत्ती से लबालब रहता था ठंड की सब्जियाँ जो होती हैं। साथ ही इसमें मैंने टमाटर डाल दिया है, और जो मैं हमेशा मसाले यूज करती हूँ टमाटर की प्यूरी में ही उसको डाल देती हैं। उसके सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी पाउडर। साथ ही यहाँ पे मैंने मटर डाल दिया है थोड़ा सा, उसके साथ ही मैंने नमक डाल दिया है। नमक क्या करता है, हमारे मसाले को अच्छे से पकाएगा और मटर को भी पकाएगा। थोड़ी सी धनिया की पत्ती मैं यहाँ पे मसाले में भी कट करके डाल दे रही हूँ। आजकल मतलब धनिया की पत्ती की पूछो मत कितनी ज़्यादा डालती है, और फ़ायदेमंद भी होता है। एक तो धनिया थायराइड के लिए फ़ायदा है, जो कि मुझे थायराइड है, और धनिया की पत्ती से डालो ना ज़्यादा क्वांटिटी में, तो सब्ज़ी का स्वाद देखो कितनी बढ़िया लगती है। एक रोटी की बजाय 2 रोटी इसीलिए सब लोग खा लेते हैं, क्योंकि सब्ज़ी जो होती है इतनी स्वादिष्ट होती है। तो बस इसमें पानी वानी अभी मैंने कुछ नहीं डाला है, ऐसे ही ढक दिया, क्योंकि मैं बना रही हूँ सूखी सब्ज़ी। यहाँ पर मैंने बीच में खोल के देखा ये आलू गोभी पके हैं कि नहीं। ये बिल्कुल पूरी तरीके से पक चुके हैं, क्योंकि इनको मैंने फ्राई भी किया था। कितनी बढ़िया टिम टिम आलू गोभी की सब्जी देख के ही मन कर रहा होगा खाने का ना। ये रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, जैसे भी आपको पसंद हो। उसके बाद मैंने फटाफट से रोटियां बनाना शुरू करी। मैंने पूछा मोटी रोटी बनाऊं या पतली, तो आज डिमांड थी पतली रोटी की। मैंने कहा चलो ठीक है भैया, रोटी बना के फटाफट से इनका भी लगा देती हूँ थाली, खा पी करके जाते हैं। फिर उसके बाद अब तो मैं जूठा उठा छू ली हूँ, पूजा नहीं की, फिर से मुझे दोबारा करना पड़ेगा स्नान। देखती हूँ जैसे भी होगा, पूजा पाठ करती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे थाली लगा दी है, दाल चावल रोटी सब्जी और गाजर का हलवा। नेह की डोरी तुम संग जोड़ी, हमसे तो नहीं जावेगी तोड़ी। हे मुरलीधर कृष्ण मुरारी, तनिक नावे चैन। पूजा पाठ करने के बाद आज मुझे कुछ खाना पीना नहीं था, तो डायरेक्ट मैं भी बर्तन पे ही आ गई, क्योंकि बर्तन मैंने सुबह के टाइम धुला नहीं था, मेरे पास टाइम नहीं था पूजा पाठ करने के लिए, और पतिदेव जी के खाना पीना बनाने से मेरे पास टाइम नहीं बचा। मैंने कहा सब लोग खाना पीना खा लेते हैं एक बार, फिर मैं इकट्ठा बर्तन धुलूंगी। तो देखिए कितने सारे बर्तन हुए हैं। और जो मैंने सुबह स्वेटर पहना था इसके पहले स्नान करने के बाद, उसको मैंने धुल लिया। दूसरा स्वेटर पहन के मैंने पूजा पाठ कर लिया है, और बाद में मैंने यही कुर्ता फिर से पहन लिया, क्योंकि देखिए कपड़े कितने धुले जाएंगे। और उसके बाद मैंने सर धुल कर आज स्नान किया। उसके बाद अब कोई काम नहीं है मेरे पास, कुछ खाना पीना नहीं है, और बढ़िया से मैं चलती हूँ। थोड़ा सा हीटर सेकती हूँ, क्योंकि हाथ पैर एकदम से सुन्न हुए जा रहे हैं। सर धुल के नहाने से ना ठंडी दोगुना लगती है। ऊपर से मैंने स्वेटर नहीं पहना, लेकिन अंदर पहन रखा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, और महाकाल की कृपा आप पर बनी रहे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 2:10 हो रहे हैं, और मैंने आप लोगों से आज बातें नहीं की थी। फ़िलहाल आज है मेरा व्रत, मंगलवार। और दूसरी बात यह है कि सर धुल के नहाए हैं तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग रही थी।
और आज मैंने 2 बार नहाए। आप लोगों की मतलब कहने की वजह से क्या स्नान करके खाना बनाया जाता है। तो एक बार तो मैंने नहा लिया था बिना सर धुले, फिर मेरा मन हुआ कि सर धुल के नहाया जाए। इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है, इतनी ठंडी है कि मैं क्या बताऊँ। आज ही मुझे ये पागलपंती करने को सूझी थी, ये मैं अभी समझ रही हूँ। ठंड बहुत ज़्यादा लग रही थी, हीटर सेका, मैं मोजे पहने और रजाई में लेटी हूँ। सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं। 2 गिलास गुनगुना पानी मैंने सुबह पिया था, उसके बाद मैंने 2 गिलास पानी काम करने के बाद गुनगुना पिया है। आज घर में फ्रूट नहीं है, सेब नहीं है, फ्रूट कुछ भी नहीं है, मतलब कोई भी फ्रूट नहीं है। सब्जी ही भरी पड़ी है और खाने में दही है, दूध है और क्या कहते हैं गाजर का हलवा है। लेकिन वो सब सारी चीज़ें मुझे नहीं खानी है, क्योंकि आज है मेरा व्रत के दिन ये सब नहीं खाएंगे। आज आप लोग ये नहीं कहोगे कि प्रतिमा आप तो कुछ नहीं खाई। जिस दिन मैं 2 रोटी और थाली, देखो मुझे अच्छा लगता है थाली सजा के खाना, खाने में सब कुछ रहे, वैरायटी रहे, टेस्ट रहे, और रोटी चावल रहे, कम रहे और बाकी सब कुछ ज़्यादा रहे। तो इससे आपको लगता है कि मैं इतना खाती हूँ ना, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज आप लोग ये कहना कि प्रतिमा कुछ नहीं खाई, देखो मतलब मुझे यार हंसी आती है कि मतलब जितना तो मैं खाती नहीं हूँ, इतना तो आप लोग कह कह के मुझे मतलब शर्मिंदगी महसूस करवा देते हो। अभी 2:10 हो रहे हैं। कल मुझे खानी है बथुआ वाली दाल और साथ में आलू बैंगन का भरता, जिसकी मैंने प्लानिंग कर ली है रजाई में लेटे लेटे। और आलू मटर सुबह खाना है, और उसके पहले चाय पियेंगे कि नहीं पियेंगे आलू मटर के साथ, ये बाद में डिसाइड होगा। लेकिन कल आलू मटर खाया जाएगा। बाद में मैं सोच रही थी निमोना बना दूँ। बस यही सोचते रहते हैं, लेटे से वही सोचते हैं, सुबह उठ के यही सोचते हैं, रात को सोते समय यही सोचते हैं। यही सोच हमारी रहती है कि आज क्या बनेगा। मुझे बथुआ तोड़ना है, मैं उठूँगी और थोड़ा बहुत बथुआ नहीं तोड़ना है, पूरा 1 किलो बथुआ तोड़ना है। 1 किलो बथुआ तोड़ने का मतलब 2 घंटे आपको कमर तोड़नी है, फिर आपको बथुआ साफ मिलेंगे। तो कल बथुआ वाली दाल बनाएंगे। आज पूरा दिन कुछ नहीं खाना है। भूख तो लगी है, ऐसा नहीं कि भूख नहीं लगती, भूख लगती है, लेकिन भूख पे भी कंट्रोल करना हमारी आदत बन जाती है। धीरे धीरे हमें आदत हो जाती है उस चीज़ की। तो नहीं लगती, लगती है, नहीं लगती, लगती है, नहीं लगती, लगती है। बहुत कम ही होता है कि जब मैं रजाई में पड़े पड़े बात करूं, बहुत कम ऐसा होता है। और अच्छा भी बहुत कम लगता है, मतलब रजाई में पड़े पड़े बात करना आप लोगों से। और मुझे ये पता है कि आप लोग मेरी वीडियो रजाई में पड़े पड़े ही देखते होंगे, इसलिए मैंने सोचा कि आज रजाई में पड़े पड़े ही आप लोगों से बातें की जाए। और वैसे तो उठना है, ऐसा नहीं कि उठेंगे नहीं, बस अब उठने ही वाले थे बथुआ तोड़ने के लिए। मैं सोच रही हूँ बेटी आ जाए स्कूल से तो चलो उसको खाना भी देना होगा, फिर बथुआ तोड़ना होगा। और धीरे धीरे शाम के टहलने जाने का वक्त भी हो चला है। आज मैं 4 बजे ही टहलने जाऊंगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड है, इतनी ज़्यादा ठंड है ना कि मैं बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा ठंड है। और जल्दी जाऊंगी तो जल्दी आऊंगी, और जल्दी खा के जल्दी सोना है, फिर जल्दी उठना भी तो है सुबह टहलने जाने के लिए। बस हमारे यही काम होते हैं, जल्दी सोना, जल्दी खाना। और उठने के बाद बिटिया आ गई थी स्कूल से, उसको मैंने खाना पीना दिया। उसके बाद ये बथुआ तोड़ना था। मैं यही इंतज़ार कर रही थी बिटिया आ जाए, उसके बाद ही मैं उठूं। और अभी बज रहे हैं शाम के 3 से 4 बजे तक मैं बथुआ तोड़ूंगी। पहले मैंने एक गड्डी निकाला, फिर मैंने सोचा जितना मैं तोड़ पाऊंगी उतना ही निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। और इसके जो जड़ें हैं ना, इसको तोड़ दो ना तो बहुत जल्दी बथुआ पीला हो जाता था। मैंने सोचा जितनी ज़रूरत है मैं उतना ही बथुआ तोड़ूंगी। उसके बाद बथुआ तोड़ने के बाद बिटिया को खाना देने के बाद घर के सारे काम छोड़ छाड़ के मैं वॉक पे निकल गई। ये मौसम का जादू है। और वॉक से आने के बाद मैंने सोचा अपना वज़न आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, क्योंकि मैं तो सुबह सुबह ही अपना वज़न चेक कर लेती हूँ, फिर मैं भूल जाती हूँ। सुबह के टाइम इतने सारे काम होते हैं, तो मैंने कहा चलो भाई शाम की वॉक करके आने के बाद मैंने अपना वज़न कम किया। और जब जो वज़न आपका 3 बार एक ही चीज़ बताए तो आप मान जाओ वही आपका वज़न है। तो यहाँ पर मेरा वज़न 60 है, जो कि मैंने अभी आधा kg लगभग ये कपड़े हैं। हाँ, व्रत रहने से अंतर होता है। वैसे अगर मैं खा पी के अपना वज़न शाम के टाइम करती तो ना 61-62 बताता है, लेकिन आज मेरा पूरा दिन व्रत है, मैंने सिर्फ पानी पिया है। तो पानी पीने से शरीर बिल्कुल हल्का रहता है, कोई अन्न के दाने नहीं रह जाते। इसका असर आपको अगले दिन ज़्यादा दिखेगा। जैसे आपने आज सॉल्ट फ्री डे किया है, कुछ भी नहीं खाया है ना, तो इसका बहुत ज़्यादा असर अगले दिन दिखेगा। क्योंकि जो नमक होता है ना हमारी बॉडी में, उसका पानी जैसा हो जाता है, पानी का फ्लो हो जाता है, या फिर कुछ ऐसा हो जाता है जो नमक खाने की वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है। तो मैं आज जो मेरा वज़न है ना, मेरा 60 है। मैंने अपना वज़न कम करके आप लोगों के सामने दिखाया है, और मैं डेली वॉक पे गई हूँ। अभी दीपावली के टाइम मेरा वज़न 66-67 चल रहा था। सो फ्रेंड, आज
आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चेहरे पे ये जो नूर बरस रहा है ना, इसकी तो मैं सच बताऊं कल्पना नहीं कर सकती। कभी कभी ना खुद को नजर लग जाती है। आज का हमारा वजन 60 है और मैं कल का भी वजन आप लोगों के साथ ऐड करूंगी। आज पूरा दिन खाया पिया नहीं है, लेकिन फिर भी चिड़ियों की तरह फुदकना चहकना मेरा कम नहीं हुआ। आज का मैंने सारा काम कंप्लीट कर दिया, किचन की साफ सफाई, डिनर बना दिया है। अभी किसी ने खाया नहीं। मैंने कहा मुझे थोड़ी बहुत भूख लगी है, 1 गिलास इसके पहले मैंने पिया है पानी, उसके बाद 1 गिलास दूध पियेंगे। और अब हमारा हो चुका है सोने का टाइम। थोड़ी बहुत एडिटिंग करेंगे, फिर से मुझे सुबह उठना है। और आप लोगों के कहे अनुसार मैंने एक रूटीन नया और बनाने की कोशिश करी है कि सुबह कितना भी हो स्नान करके ही किचन में आने की। देखते हैं ये कब तक चल पाएगा, कब तक नहीं चल पाएगा। थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं होता है। ना कोई मेकअप, ना कोई, हल्का सा मैंने काजल लगाया था सुबह, हल्की सी लिपस्टिक, बिंदी वही कल की है। कोई ना मैंने थ्रेडिंग को फिल नहीं किया था, तो थोड़ा सा अलग लग रहा है। जब थ्रेडिंग को पूरा अच्छे तरीके से फिल कर लो ना, तो पूरा भरा भरा लगता है। बाकी आज चेहरे पे कुछ मेकअप नहीं है। नारियल का तेल मैं सुबह सुबह लगाई हूँ, कुछ भी नहीं, नो फाउंडेशन, नो क्रीम, नो कुछ भी नहीं। और आज पूरा डे आप लोग ये मत कहना कि कल से कितना खाती हो। हफ्ते भर में 6 दिन खाते हैं, वो भी अपने मन पसंद की चीजें खाते हैं। अगर मैंने कुछ खाया है तो उसके बजाय मैंने खाना नहीं खाया है। खाना खाया है तो उसमें 1 रोटी खाई है, तो कहीं ना कहीं मैंने कटौती की है। और सच बताऊं, ये कटौती मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरा वजन फिर से 70 पे ना आए, 60 पे जो आ चुका है। बीच में आप लोगों ने देखा होगा कि मेरा वजन 70 पे ही आके रुका था, 69, 70, 69। लेकिन जब से मैंने वॉक का थोड़ा सा अपनाया है, तब से एक मेरा वजन घटा हुआ है। और जबकि मैं सब कुछ खा रही हूँ, मीठा भी खा रही हूँ और हलवा भी खा रही हूँ, पूड़ी भी खा रही हूँ, पराठे भी खा रही हूँ, सब्जी भी खा रही हूँ। लेकिन मुझे ये पता है कि ये हेल्दी है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही ज्यादा कम तेल में बनाया हुआ है। हाँ, आलू होती है, कभी कभार कुछ ज्यादा खा लेते हैं, तो उसके अगले दिन हम उसको घटा के कम कर लेते हैं। तो इस तरीके से अपना मैनेज कर लेते हैं, वजन बढ़ने नहीं देते हैं। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल। आज के वजन के साथ साथ मैं कल का भी वजन जोड़ूंगी, क्योंकि आज मैंने पूरा दिन सॉल्ट, शुगर, फ्रूट कुछ भी नहीं खाया सिवाय पानी और दूध का। ये तो मैंने कहीं देखा था कि एक दिन मतलब 72 घंटे तक उसने सिर्फ पानी और दूध पिया था, तो फिर उसने अगले दिन अपना चेकअप करवाया था ना, तो वो और भी ज्यादा जवान, उसके जो ऑर्गन्स थे शरीर के अंदर। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम भी रहते हैं कि आज बिना फ्रूट के और बिना कुछ खाए क्या रह लेते हैं, पूरा दिन रहे और फुल एनर्जी कहीं भी डाउन नहीं। ये एनर्जी मैं कल आपको दिखाऊंगी जब वॉक करके आऊंगी तब। तो चलिए बने रहिए वीडियो में। और हाँ, इतनी मेहनत के लिए लाइक आप लोग करते रहिए, लाइक करना बिल्कुल भूल जाते हैं। और कमेंट में हमारा हौसला जरूर बढ़ाइएगा, क्योंकि आप लोगों के जो कमेंट आते हैं ना, उससे मुझे, जैसे मेरी वीडियो से आप लोगों को वजन कम करने की ताकत मिलती है, हौसला मिलता है, आप लोग वजन कम करना शुरू करते हैं, वैसे मुझे आप लोगों के कमेंट से बहुत ज्यादा हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है, उड़ान भरने की ताकत मिलती है। तो चलिए, शुभ रात्रि, गुड नाइट। और अपना दूध फिनिश करूंगी, सो जाऊंगी। और ये टोन्ड मिल्क है, बिल्कुल भी इसमें फैट नहीं है। 2 बार 3 बार 4 बार गर्म किया हुआ है, मतलब ये सुबह भी एक बार गर्म किया गया था बच्चों देने के लिए, फिर अभी गर्म किया, तो इसमें बिल्कुल भी मलाई नहीं है। और हाँ, वीडियो एंड करने के बाद भी मैं आप लोगों से बातें करती रहती हूँ, क्योंकि कभी कभी ना मेरे पास इतनी सारी बातें होती है ना कि बातों का अंत नहीं होता। और किसी दिन हमारा मन खुश होता है तो मतलब बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारे लोग कहेंगे आप झूठ बोल रही हैं, तो देखो, झूठ बोलता है इंसान, चोरी करता है इंसान, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन आज व्रत होने के नाते मैं ऐसे तो बिल्कुल भी सख्त नफरत करती हूँ झूठ बोलने से, झूठ बोलने वाले से, दोनों से। लेकिन आज व्रत के दिन कोई झूठ कैसे बोलेगा। तो आज मैंने पूरे दिन कुछ भी नहीं खाया। अगर मैं सेब खाती तो मैं आप लोगों के साथ सामने ही खाती हूँ व्रत के दिन, और नहीं खाया है तो मतलब नहीं खाया है, बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं खाया है, और चाय भी नहीं पी है आज पूरा दिन। तो कल का हम वजन कम करते हैं, कि देखते हैं कि हमारा वजन कितना कम होता है, इससे हमारे शरीर पे इफेक्ट क्या पड़ता है। सच बात तो ये है, अगर हम जिस दिन खाना पीना नहीं खाते ना, उसके अगले दिन हमारा शरीर और भी हल्का हो जाता है। जैसे वॉक करने के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका इतना वॉक करने का क्या ही फायदा, आप इतनी वॉक क्यों करती हैं जब आपको खाना पीना है। तो भाई मतलब वॉक तो स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए किया जाता है ना, कि इसका खाने पीने से कोई तालमेल है। और इंसान मतलब कभी कभी कुछ चीजें होती हैं स्वाद के लिए खाता है, और जीने के लिए भी इंसान खाता है।
तो वॉक से खाने पीने का कोई तालमेल नहीं है। तो जिनको मतलब ये लगता है कि हम इतनी वॉक इसलिए कर रहे हैं कि खाने का कोई मतलब नहीं है, मतलब खाने के लिए ऐसा नहीं है कि हम डाइट करें, वजन कम करें तो हम खाना पीना छोड़ दें। शरीर को काम करने के लिए, ताकत के लिए, एनर्जी के लिए कैलोरी की जरूरत होती है, जो कैलोरी हमें खाने से मिलती है। चलिए, आज का इतना ज्ञान बहुत है, मुझे लगता है कल के ज्ञान के लिए फिर से मुझे ज्ञान एकत्रित करनी पड़ेगी। शुभ रात्रि, जय श्री महाकाल।